हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप 12 आवर्स पर अ डे पढ़ सकते हो बड़े ही आराम से। फ्रेंड्स, मैं अपने स्टूडेंट टाइम में मैंने भी बहुत कोशिश करी कि मैं किसी तरह 12 आवर प्लस स्टडी की कर सकूं, बट बहुत ज्यादा फेलियर्स के बाद, बहुत ज्यादा मतलब मैंने रिसर्च करने के बाद ही मैं इन सारे पॉइंट्स को ढूंढ पाया। और आज मैं आपका टाइम बच सके इसीलिए आपके साथ वो सारे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको वो रिसर्च में टाइम खराब ना करना पड़े। बट उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप फ्यूचर में ऐसे अपडेट्स या फ्यूचर में ऐसे टिप्स को मिस ना करें। प्लस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताया करो कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं देख सकूं कि हाँ, ये ऑडियंस को इस चीज पे वीडियो चाहिए और मैं आसानी से उस चीज पे अपनी वीडियो बना सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो अब शुरू करते हैं सबसे पहली टिप के साथ। सबसे पहली टिप, इससे पहले मैं आपको टिप्स बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं फोर्थ टिप में आपको दो टेक्निक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप इजीली 12 आवर्स पर डे पढ़ सकते हैं। प्लस जो सेवन टिप है उसमें उसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया मेरे स्टडी आवर्स को बढ़ाने में, और एट टिप तो मेरे लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल प्रूव हुई, बिकॉज इस टिप की वजह से ही मैं अपनी सिटिंग आवर्स को बढ़ा पाया था। ये सब जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए, मैं 101% कह रहा हूँ, इसमें आपका एक भी मिनट खराब नहीं होएगा। तो सबसे पहली बात आती है, सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक। सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें ना, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरली स्टूडेंट को यही नहीं पता कि वो किस टाइम उठ रहे हैं, किस टाइम सो रहे हैं। कभी मन किया 11 बजे सो गए, कभी मन किया 12 बजे सो गए, कभी मन किया 9 बजे ही सो गए, और कभी मन किया तो उससे भी रात रात तक जाग रहे हैं। फिर देखते हैं कि हमारा तो स्टडी ही नहीं हो पा रही। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर लीजिए। अगर आप मान लीजिए फ्रेंड्स, मैं रात को जैसे मान लो रोज 10 o'clock सोता था, तो अगले दिन सुबह में 4 o'clock आराम से उठ पाता था। ये मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक थी। तो हर रोज ये जब आप इस साइकिल को फॉलो करेंगे, आपकी बॉडी को अपने आप आदत हो जाएगी कि आप ये सारा टाइम वो बॉडी आपकी प्रोडक्टिव रहेगी। प्लस जो ये आपका सोने का टाइम है, इसमें आपकी बॉडी अच्छे से रेस्ट ले पाएगी। इससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो आपकी स्लीप क्वालिटी बढ़ेगी जिससे आप ज्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। प्लस दूसरा फायदा इसके अंदर ये होगा कि आप अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हैं, ना कि इनकी तरह जो बेफालतू में अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो बात मानिए, सबसे पहला काम है सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक। अपनी एक अच्छी सी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर लो, जो भी टाइम आपको बेस्ट सूट करता है उस हिसाब से। नेक्स्ट, सेकंड टिप में मैं आपको कहूंगा कि सिर्फ ये सोचने से कुछ नहीं होगा कि मैंने 12 घंटे पढ़ना है। सेट अ टारगेट, टारगेट सेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप 4 आवर्स से, फिर 6 आवर्स, फिर 8 आवर्स, फिर 10 आवर्स पर डे, फिर 12 आवर पर डे पे जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि आप सीधा 12 आवर पर डे का टारगेट रखते हैं। पहले दिन आपने फॉलो किया, दूसरे दिन चलो रेयरली बच्चे, 10% बच्चे दूसरे दिन भी फॉलो कर लेंगे, तीसरे दिन भाई 24 में से 18 घंटे सोएंगे वो, अगर वो इस तरह से काम करेंगे। इससे अच्छा है धीरे धीरे अपने बॉडी को आदत डाल लो। सबसे पहले 4 आवर्स पर डे, फिर 6 आवर पर डे, फिर 8 आवर पर डे। धीरे धीरे ये छोटे छोटे टाइम गैप आपको पता भी नहीं लगेंगे कैसे कवर हो रहे हैं, और आप बहुत आसान तरीके से अपने जो सारा टाइम है उसको अच्छे से यूज कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो भी आप टारगेट सेट करोगे वो आप डिस्कस जरूर करो, चाहे अपनी फैमिली से डिस्कस करो, या आप हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आज का मेरा डेली टारगेट ये है। प्लस अब मैं चलता हूँ अगली प्रैक्टिकल टिप की तरफ, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो तीसरी टिप हमारे पास आती है, पावर ऑफ आवर स्टडी। पावर ऑफ आवर स्टडी, ये टिप ना मेरे लिए तो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल थी। इसका मैं क्या करता था, इस टिप का मतलब पता है क्या है फ्रेंड्स? आप क्या करो, दिन में कोई भी दो टाइम ऐसे फिक्स कर लो, जो जिस टाइम आपने ये डिसाइड कर रखा है, चाहे मैं सारा दिन प्रोडक्टिव ना रहूं, बट ये टाइम तो मैं जरूर जरूर प्रोडक्टिव रहूंगा। जैसे मेरे लिए ये टाइम था 12 PM से लेके 2 PM फर्स्ट स्लॉट में। ठीक है, सेकंड स्लॉट में मेरे लिए टाइम था 8 PM से लेके 10 PM। ये दो टाइम ऐसा था, चाहे कुछ हो जाए, चाहे किसी मर्जी चीज की जरूरत हो, या कुछ कितना मर्जी बड़ा इंसिडेंट क्यों ना हो जाए, पर ये दो टाइम अपने फिक्स थे कि इन दोनों टाइमों में तो अपने मोस्ट प्रोडक्टिव रह के पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप ऐसे अपने दिन में दो स्लॉट भी ढंग से निकाल लेते हैं जिसमें आप मोस्ट प्रोडक्टिव होके पढ़ेंगे, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस और विदाउट अपना टाइम वेस्ट करें, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होएगा। आपके पास में 24 आवर्स है यार, मैं 24 आवर्स में से फिर सिर्फ 4 आवर्स ऐसे निकालने कह रहा हूँ जिसको आप नाम देंगे पावर ऑफ आर।
इसका मतलब है ये वो वाले घंटे हैं जिस टाइम पे आप फुली फोकस्ड होके अपना काम करने वाले हो, बजाय की डिस्ट्रैक्शन को फेस करने के। ठीक है, ये ट्रिक जरूर फॉलो करके देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट आता है टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप दो तरीके से अपने स्टडी टाइम को बढ़ा सकते हैं, अपनी सिटिंग टाइम को बढ़ा सकते हैं। तो वो दो तरीके कौन कौन से हैं? इनमें से फर्स्ट वाले का तो आपने सबने नाम सुना होगा, जिसे हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। बट अब इसको, ये भी ना बहुत मिसअंडरस्टूड टेक्निक है। जनरली इसमें हमें ये सिखाया जाता है कि आप 25 मिनट्स पढ़ो, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लो। भाई कोई मजाक चल रहा है? ये 25 मिनट 5 मिनट का, आपको अगर ढंग से पढ़ना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 50 मिनट का एक स्टडी सेशन लो, उसके बाद 10 मिनट का एक ब्रेक लो। 50 मिनट का एक स्टडी सेशन लो, फिर आप एक 10 मिनट का ब्रेक लो। इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। प्लस दूसरा तरीका क्या है, आप टाइमर स्टडी कर सकते हैं। ये तरीका, जैसे आप पोमोडोरो टेक्निक मेरे लिए एक अच्छा तरीका नहीं था, क्योंकि जो ये 10 मिनट का ब्रेक होता था ना, इसे मैं पता नहीं कहाँ ले जाता था, और ये मुझे पता नहीं कहाँ ले जाता था। टाइमर स्टडी वाली टेक्निक मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही थी। इसमें मैं क्या करता था, 2 आवर्स का मान लो एक टाइम निकाला, देखो दो तो आपके पावर ऑफ आवर हो गए, ठीक है, ये तो अलग है ही है। इनके अलावा 2 आवर्स के 2 सेशन मैं बड़े आराम से लगा पाता था, जिसमें मैं क्या करता था, टाइमर सेट कर लेता था कि दिन में ये 2-2 घंटे के 2 सेशन मैंने लगाने ही लगाने हैं। चाहे मुझे 1 घंटा लगाया मान लो, उसके बाद मुझे उठना पड़ गया या कोई भी काम आ गया, तो मैं कोई बात नहीं, ये काम करूंगा। बट ये 2 सेशन खत्म करने के बाद, यानी टाइमर पे पूरे 4 घंटे खत्म करने के बाद ही मैं सोने जाऊंगा। इससे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हुई। एक दो पावर ऑफ आर हो गए, प्लस दो ये टाइमर हो गए, देखो 8 घंटे तो बड़े आराम से आप यहीं पे अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ नंबर टिप आती है, फिफ्थ नंबर टिप में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने फोकस स्पैन को बढ़ा सकते हो। सबसे पहले ना फ्रेंड्स, अपना एक स्टडी स्पेस आप फिक्स करोगे। स्टडी स्पेस फिक्स करने का मतलब क्या है, ऐसा स्पेस जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप स्टडी करोगे। वहां पे बैठ के कोई खाना नहीं खाएगा, वहां पे बैठ के कोई फोन नहीं चलाएगा, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फालतू चीज नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ इन सभी चीजों को छोड़ के आपका काम होएगा, तो वहां पे सिर्फ स्टडी स्टडी। आप मेरी बात मान के करो, कोई नहीं, छोटी सी एक टेबल रख लो, कोई छोटी सी जगह पकड़ लो, कोई कोना पकड़ लो, बस उस कोने में बैठ के आपने करनी है तो सिर्फ स्टडी ही स्टडी। इससे हमारा माइंड ट्रेंड हो जाएगा कि ये जो एरिया है ये मेरे स्टडी का एरिया, और हम वहां पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आप खुद देखोगे डिस्ट्रैक्शन कितनी कम हो जाएगी अगर आप ऐसे अपना एक स्टडी स्पेस फिक्स कर लेते हो। तो ये सब फिक्स करने के बाद जो आप ब्रेक लोगे बीच में, ब्रेक का ना बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसमें। कोई भी डीजे वाले गाने नहीं सुनेगा, कोई भी ज्यादा बीट्स वाले गाने नहीं सुनेगा। इसकी बजाय आप कर सकते हो, थिंक अबाउट योर मिशन। थिंक अबाउट योर मिशन, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, ये क्यों पढ़ रहे हो, आपकी विजन क्या है जो आप ये पढ़ रहे हो, आप अपने आप को कहाँ देखते हो 5 साल बाद, जिसकी वजह से आप ये सब मेहनत कर रहे हो। अगर आप ब्रेक टाइम के अंदर ये सारी चीजें सोचते हो, तो नेक्स्ट स्टडी सेशन के लिए आप और ज्यादा मोटिवेट होके पढ़ने जाओगे, बजाय कि डिस्ट्रैक्ट होके, या आपने 5-10 मिनट गाने सुन लिए बीच में, और जो बाकी के आपके सेशन है वहां पे आपके दिमाग में गाने ही गाने बज रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपने मिशन के बारे में और विजन के बारे में सोचो। इससे ना तो केवल आप मोटिवेट होगे, ना तो आप मोटिवेट होगे, प्लस साथ साथ बेनिफिट क्या है, आप अगले सेशन को और ज्यादा एनर्जेटिक तरीके से निभा पाओगे, और ज्यादा एनर्जेटिक तरीके से अपने अगले सेशन में पढ़ पाओगे। अब बात आ जाती है जो हमारी लास्ट टिप है, जो मैंने कहा था मेरे लिए तो भाई बहुत ज्यादा फ्रूटफुल प्रूव हुई थी। 7 टिप और हमारी 7 डे चैलेंज। 7 डे चैलेंज, इसके बारे में ना मैं एक डेडिकेटेड अलग वीडियो लाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा इस 7 डे चैलेंज में मैंने किया क्या क्या था। सिर्फ 7 दिनों का कंट्रोल अपने ऊपर, और बाकी सारा टाइम प्रोडक्टिव हम निकाल सकते हैं। तो ये 7 डे चैनल की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे या तो विजिट कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे अपडेट मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसा फ्यूचर में कंटेंट आप मिस ना करो। और कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको और किस किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच।